हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का रमनीता अकेडमी पे। तो आज हम करेंगे हिंदी भाषा उद्भव, विकास और स्वरूप। आपको पता ही है कि हमने यहाँ पर भाषा विज्ञान जो यूजीसी नेट जेआरएफ जेके सेट हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, भाषा विज्ञान यूनिट वो हमने यहाँ पर शुरू किया है। तो आज हम देखेंगे हिंदी भाषा का उद्भव, विकास और स्वरूप। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। हिंदी जिस भाषा धारा के विशिष्ट दैशिक और कालिक रूप का नाम है, भारत में उसका प्राचीनतम रूप संस्कृत है। तो हिंदी का प्राचीनतम रूप क्या है? संस्कृत। संस्कृत का काल मोटे रूप से 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इस काल में संस्कृत बोलचाल की भाषा थी। ये काल जो है, ये ध्यान में रखना है, 1500 से 500 ईस्वी पूर्व तक। उस बोलचाल की भाषा का ही शिष्ट और मानक रूप संस्कृत बाड़मेर में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो संस्कृत के कितने रूप माने जाते हैं? 2 रूप, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत या क्लासिक संस्कृत। तो जिसमें वाल्मीकि, व्यास, अश्वघोष, कालिदास, माघ आदि की रचनाएं हैं। इसी संस्कृत काल के अंतर्गत तक मानक या परिनिष्ठित भाषा तो एक ही थी, किंतु 3 क्षेत्रीय बोलियां विकसित हो चली थी, जिन्हें पश्चिमोत्तरी, मध्य देशी तथा पूर्वी नाम से अभिहित किया जा सकता है। तो ये हम देख रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र की किताब से, तो ध्यान में रखना है ये तीनों नाम। ठीक है, 3 क्षेत्रीय बोली। आगे देखते हैं। संस्कृत कालीन बोलचाल की भाषा विकसित होते होते 500 ईस्वी पूर्व के बाद प्रवृत्ति काफ़ी बदल गई, जिसे पाली की संज्ञा दी गई। तो काफ़ी प्रवृत्तियाँ जो थी वो बदल गई और इसे पाली की संज्ञा दे दी गई। ठीक है, इसका काल 500 ईस्वी पूर्व से पहली ईस्वी तक माना जाता है। बौद्ध ग्रंथों में पाली का जो रूप मिलता है वह इस बोलचाल की भाषा का ही शिष्ट और मानक रूप था। इस काल में क्षेत्रीय बोलियों की संख्या 4 हो गई। पहले 3 थी, अब 4 हो गई। पश्चिमोत्तरी, मध्य देशी, पूर्वी और दक्षिणी। पहली ईस्वी तक आते आते ये बोलचाल की भाषा और परिवर्तित हुई तथा पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक का इसका रूप प्राकृत नाम से अभिहित किया जाने लगा। ठीक है, तो पहली से 500 तक क्या नाम दिया गया? प्राकृत। इस काल में क्षेत्रीय बोलियां कई थी, जिसमें मुख्य शेरशानी, पैशाची, ब्राह्मण, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी। प्राकृतिक से ही विभिन्न क्षेत्रीय अपभ्रंश का विकास हुआ। ठीक है, प्राकृत से ही क्या हुआ था? अपभ्रंशों का विकास हुआ था। अपभ्रंश का भाषा का काल मोटे रूप से 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का है। आज के प्राप्त अपभ्रंश साहित्य में मुख्यतः पश्चिमी और पूर्वी 2 ही भाषा रूप मिलते हैं। ठीक है, किंतु प्राकृत के मुख्यतः 5 क्षेत्रीय रूपों तथा आज के 9, जिसमें आता है लहंदा, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, हिंदी, उड़िया, बंगला, असमिया। आर्य भाषाओं के बीच की अपभ्रंश रूप में प्राप्त कड़ी के क्षेत्रीय रूपों की संख्या 6 और 10 के बीच में ही होगी। ठीक है, 6 और 10, इससे कम नहीं हो सकती। इससे जो अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है कि अपभ्रंश के सभी क्षेत्रीय रूपों का अपभ्रंश साहित्य में प्रयोग नहीं हुआ। यदि विभिन्न प्राकृतों से विकसित अपभ्रंश को किसी अन्य नाम के अभाव में प्राकृत नाम से ही अभिहित करें, तो आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से इस प्रकार माना जा सकता है। देखते हैं किस प्रकार। तो अपभ्रंश, यहाँ पर एक साइड अपभ्रंश दी है और दूसरी साइड हमें दी है आधुनिक भाषाएं तथा उपभाषाएं। तो अपभ्रंश में शेरशानी अपभ्रंश से निकला है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, गुजराती। पैशाची से लहंदा, पंजाबी। ब्राह्मण से सिंधी। अब देखते हैं महाराष्ट्र से मराठी, ये अपभ्रंश है महाराष्ट्री और यहाँ से मराठी भाषा निकली है। आगे मागधी से बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि हिंदी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के शेरशानी, अर्धमागधी और मागधी रूपों से हुआ है, ये डॉक्टर नगेंद्र का कहना है। अब आगे देखते हैं हिंदी प्रदेश, उपभाषाएं तथा बोलियां। हिंदी भाषा का क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश तथा बिहार है, जिसे हिंदी
भाषी प्रदेश कहते हैं। इस पूरे क्षेत्र में हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, जिनके अंतर्गत मुख्यतः 10 बोलियां हैं। ठीक है, तो 5 उपभाषाएं कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। अब यहाँ पर बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली या कोरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। पूर्वी हिंदी से अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी से पश्चिमी राजस्थानी, जिसको हम मारवाड़ी कहते हैं, पीछे हमने पढ़ा है। पूर्वी राजस्थानी, जिसको जयपुरी कहते हैं। उत्तरी राजस्थानी, जिसको मैवती कहते हैं। दक्षिणी राजस्थानी, मालवी। ये मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, ये राजस्थानी भाषाएं। अब पहाड़ी से पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी। मध्यवर्ती पहाड़ी में आएगी कुमाऊनी, गढ़वाली। फिर आएगी बिहारी में भोजपुरी, महगी और मैथिली। तो ये थे हमारा जो हिंदी का उद्भव और विकास डॉक्टर नगेंद्र की किताब से। यहाँ तक ही रखते हैं, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक करें और